वहाब दुर्रानी के पारस के साथ जबरदस्ती निकाह करने से पहले ही जवार वहां पहुंचकर वहां दुर्रानी को गिरफ्तार करवा लेता है। पारस अपने डैड behzad साहब को सीने से लगा लेती है और behzad साहब उसी वक्त पुलिस को अपने साथ लेकर घर पहुंच जाते हैं। उसी वक्त नदीम और आफ्ताब को अपनी बेटी को किडनैप करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करवा देते हैं। शाहीन अपने भाईजान से हाथ जोड़कर माफी मांगती है कि आप नदीम को माफ कर दें, लेकिन behzad साहब अपनी बहन की एक बात भी नहीं सुनते और पुलिस उसी वक्त नदीम को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है। उसी वक्त जवाहर को रेशम का फोन आता है। वह बताती है अब्बू को हार्ट अटैक है, तुम्हें अभी सुकुर पहुंचना होगा। जवाहर उसी वक्त सुकुर के लिए रवाना हो जाता है और सुकुर पहुंचते ही जवाहर को उसके चाचा जान कहते हैं, मेरा वक्त करीब है, इसलिए मैं मरने से पहले तुम्हारा और रेशम का निकाह होते हुए देखना चाहता हूँ। जवाहर उसी वक्त रेशम के साथ शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जब यह बात पारस को पता चलती है तो वह behzad साहब से साफ बोल देती है, मैं जवाहर से मोहब्बत करती हूँ और मैं उसे हासिल करना चाहती हूँ। behzad साहब उसी वक्त पारस को लेकर सुकुर पहुंच जाते हैं और रेशम और जवाहर का निकाह होने से पहले ही पारस वहाँ पहुँचकर बोल देती है, यह निकाह नहीं हो सकता। जवार यह सुनकर हैरान रह जाता है और पारस जवार से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देती है। यहाँ जवार मजबूरी में रेशम के साथ निकाह कर रहा था, पर अब तक जवाहर को भी पारस से सच्ची मोहब्बत हो चुकी थी, इसलिए जवाहर रेशम को समझाता है, मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा, और फिर जवाहर पारस के साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन behzad साहब यह शर्त रख देते हैं कि पारस और जवाहर की शादी कराची में धूमधाम से होगी, इसलिए behzad साहब पारस को अपने साथ कराची ले जाते हैं। लेकिन उसी वक्त वह दुरानी पुलिस की हिरासत से भाग निकलता है और एक बार फिर पारस को किडनैप करते हुए उससे जबरदस्ती शादी करने का फैसला कर लेता है। जब यह बात behzad साहब जवाहर को बताते हैं तो जवाहर उसी वक्त कराची पहुंचकर सिकंदर के साथ मिलकर पारस की लोकेशन का पता लगाता है और उसी वक्त वह अब दुरानी के फार्म हाउस पहुंचकर उसे बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन वह अब दुरानी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से फरार हो जाता है और behzad साहब सिकंदर के साथ मिलकर वह दुरानी की गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं। तभी जल्दबाजी के चलते वहाब दुरानी की गाड़ी का behzad साहब की गाड़ी से भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और मौके पर ही वहाब दुरानी की मौत हो जाती है। लेकिन वहाब दुरानी की गाड़ी के साथ एक्सीडेंट की वजह से behzad साहब भी जख्मी हो जाते हैं और सिकंदर उन्हें उसी वक्त हॉस्पिटल ले जाता है। ठीक होने के फौरन बाद behzad साहब फैसला कर लेते हैं कि जल्द से जल्द जवाहर और पारस की शादी करवा दी जाएगी। इसके बाद पारस और जवाहर के निकाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और जिस रोज जवाहर और पारस का निकाह होने वाला होता है उसी वक्त रेशम वहां पहुंच जाती है और शैतानी मुस्कुराहट देते हुए बोलती है, मैं जवाहर को पारस का कभी नहीं होने दूंगी, जवाहर सिर्फ मेरा है। पर क्या रेशम जज जवाहर को हासिल कर पाएगी या फिर जवाहर की शादी पारस से हो जाएगी? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज जवाहर की शादी पारस से होनी चाहिए या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद है आपको हमारी यह प्रेडिक्शन पसंद आई होगी और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत